हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम अर्तुगरुल गाजी का अगला एपिसोड देखेंगे। देखने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। स्काई सॉरी थोड़ा लेट हो गया, ये थोड़े पर्सनल कामों में बिजी थे, तो लेट्स वॉच। कि वो सीधा निशाने लगे। अरे उसे रे, इस तरह अपना गिरवीदा बना लो कि वो किसी के बारे में सोच ही ना सके। हर जगह बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आए। छोड़ दे बाजी, मेरी तरफ देखेगा भी नहीं वो। एतबार करो मुझ पर, तुम सबसे हसीन नजर आओगी, जैसे कोई शहजादी। तुम्हें अपनी इन काली जुल्फों का जादू चला के असीर बनाना है अर्तुगरुल को। देखते ही रह जाएंगे सब, और अर्तुगरुल तुम्हारा हो जाएगा। मेरी बात का यकीन करो। नहीं नहीं नहीं। तुम्हारी मोहब्बत के चर्चे सारे जहान में गूंजेंगे। प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है कि जब हमारे आबा और अजदाद हिजरत करके इस सरजमीन पर आबाद हुए तो एक दरिंदा आ गया। भयानक शक्ल थी उसकी। वो दरिंदा उनकी भेड़ बकरियां खा गया और सारी फसलों को तबाह कर दिया। बहुत परेशान थे सब लोग कि इस दरिंदे से कैसे बचेंगे हम। सब लोग अपने अपने खैमों में जाकर छुप जाते थे ताकि वो दरिंदा नुकसान न पहुंचा दे उन्हें। ओह, हम लोग को तो भूल ही गए। ऑगस्ट कहता था आएगा, बिल्कुल आएगा, जरूर आएगा। लेकिन वो मसीहा मेरे जैसा नहीं था, उससे काफी बहादुर था। और फिर उसने दरिंदे को अपने नेज़े और तलवार से मारकर जान छुड़ा दी सबकी। क्या करना है मालूम है ना? मेरी बात याद है ना तुम्हें? अर्तुगरुल की तवज्जो हासिल करना है। इब्लिस से कहा अल्लाह की रहमत नाज़िल हो आप पर। आपकी वजह से नई वादी में जगह मयस्सर हो सकी हमें। आप और आपके बहादुर साथियों की जितनी तारीफ की जाए कम है सरदार। अल्लाह हमेशा आपसे राज़ी है। आपका इश्क की दास्तानें सुनी है तुमने? वही चल रही है हमारे कबीले में।
ओह, शक्ल देख रहे हो? सुना बच्चों तुमने, जीत हमेशा देखा तुमने, कितना बुरा अंजाम हुआ उस दरिद्र का। बुराई का अंजाम बुरा ही होता है, ये बात अपने जहन में बिठा लो, ठीक है? तमाम जंगजू तैयार हो जाए, रक्स करने के लिए तलवारों का, जो हमारे कबीले की रवायात का हिस्सा है। हलीमा कहाँ है? Jalan. Uh-oh. सलेमान चाहते थे तुम भी पास रखो इस बात का और अरे रे। दूरी डालने की कोशिश मत करो उनके बेटे पर। ऐसा क्यों कह रही हो? अक्लमंद हो तुम, इशारा काफी। Nice.
हलीमा, क्या ये खबर सही मिली है मुझे कि तुमने जाने की कोशिश की है दोबारा? आपको बिल्कुल सही खबर मिली है। हमने जाने की कोशिश की थी। एक मुआज़िज़ मेहमान हो हमारे, और ये बात सब जानते हैं। अर्तुगरुल साहब, हम इस दुनिया के सताए हुए लोग हैं और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई मुसीबत आए। तो मेरे हलब से वापसी का भी इंतजार नहीं कर रही थी तुम? मेरे आने से पहले चली जाती। मजबूरी थी हमारी, क्योंकि हमारा दुश्मन हमारे ताक़ुब में है। गर्दोगन। कौन है वो दुश्मन? क्यों है ताक़ुब में? आप ये जानने की कोशिश ना ही करें तो बेहतर होगा। सरदार, हमने एक औरत को पकड़ा है। वो क्या बता रही है? या अल्लाह, ये कौन आदमी है? ये कौन है? तुम इसे जिंदा मत छोड़ना। कौन है ये? सरदार, हमने इसे देगो के पास से पकड़ा, ये खाने में कुछ मिला रही थी। किसने भेजा है तुम्हें? क्या मिलाया तुमने खाने में, बताओ। सिनेरियो की तरफ से नेक ख्वाहिशात का पैगाम लेकर आई हूँ मैं। नहीं सरदार, इसे आग में डाल दे, इससे कोई वबा न फैल जाए। इस औरत को जहर समेत आग में डाल दो, जल्दी। ये गिरजे के पादरी हमसे क्या चाहते हैं? हलम में तुम पर हमला भी हुआ था और आज ये तमाशा खड़ा हो गया। हमें इन मुसीबतों का जल्द कोई सद्देबाब करना होगा। वो आखिर मामला इतना आसान नहीं है बाबा। हलीमा और उसके वालिद दुश्मन का एक मोहरा भी हो सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि सलीबियों के हमले की वजह हिजरत हो जो हम उनके इलाके की तरफ कर रहे हैं। तुम्हें उनसे उगलवाना होगा। हमारे मेहमान जरूर हमसे कोई बहुत बड़ा राज छुपा है, और वो राज खतरा भी बन सकता है। फिर भी वो हमारे मेहमान हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन हम उनसे रिश्ता नहीं जोड़ सकते। बाबा, अर्तुगरुल, बरखुरदारी कभी कबीले के मयार पर पूरी नहीं उतरेगी, और मैं और तुम्हारी माँ गोपची से तुम्हारी शादी का फैसला कर चुके हैं। तुम्हारे लिए गोपची बहुत मुनासिब रहेगी, और मुझे भी कोई एतराज नहीं। इंशाल्लाह वो लड़की तुम्हारे लिए अच्छी साबित होगी। हम इस बारे में सुबह नाश्ते पर बात करेंगे। बट दो थी हाँ, दूसरी किधर है? बड़ो खाने में कुछ तो मिला है। वो इधर है क्या? वो जानवरों के खाने में।
किस चीज से रंजीदा हो अतुल? वालिदा, बाबा ने कहा है गोपचे से मेरा रिश्ता तय हो गया है। क्या ये सच है? गोपचे सरदार की बेटी है, तौर तरीके जानती है। उसके घर वालों को भी हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो तो ठीक है, मगर मेरी मर्जी भी तो पूछ लेते। हलीमा का कुछ मालूम नहीं कि कौन है वो। नहीं, उसके खानदान के बारे में हम कुछ जानते हैं। पता कर लेंगे। ताजिर कहते हैं उनकी इज्जत इसलिए करते हैं कि वो उनके सरदार के मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मगर उनके माजी के बारे में कोई भी नहीं जानता। जहाँ तक ताल्लुक तुम्हारे मुस्तकबिल की बेहतरी का है, तो गोपची हमारे मयार पे पूरी उतरती है। वालिदा, ये सब कुछ अचानक हुआ है मेरी जिंदगी में। कैसे झूठ बोल लूं मैं खुद से? धोखा नहीं दे सकता। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, उसकी आंखों में भी यही देखा है। हम दोनों एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं। कोई और नहीं तो आप तो समझे। चलो मम्मी जी। जाग रहे हैं? कुछ देर के लिए आंख लगी थी मेरी, लेकिन अब नींद नहीं आ रही मुझे। अतुल से बात हो गई। हलीमा का बाप अब ठीक हो गया, उन्हें अपनी राह लेनी चाहिए। सुलेमान, मैंने को लेकिन अतुल किसी और को पसंद करता है। एक जंगजू का दिल अपने कबीले के लिए धड़कता है हमेशा। वो जवान है, जज्बाती है, उसके दिल में तूफान बरपा है। इस उम्र में ये सब कुछ होना नई बात नहीं है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। ऐसा मत करो।
मेरे पास एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। सितारा चमकने वाला है तुम्हारी किस्मत का। तुम्हारा ख्वाब पूरा होने वाला है। सलमान शाह ने अब्दुल को अपना फैसला सुना दिया है तुम्हारी और उसकी शादी का। मुझे और दूसरी तरफ एक अनजाना सा खौफ भी है। खुशी का मौका है, अच्छा सोचना चाहिए तुम्हें इस मौके पर। फैसला हो चुका है। तुम के वापस आते ही सारी रस्म नहीं आ रहा हो वापस। अर्तुरुल कहाँ है? आया नहीं अभी तक, अपने खेमे में होगा। कोची बेटे, खबर दो उसे, नाश्ते में इंतजार हो रहा है। अर्तुल साहब, मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ गुप्त। सुलेमान शाह दस्तरखान पर इंतजार कर रहे हैं आपका। गुप्त है। आ रहा हूं। हमारा वायदा हो चुका है, सूद भी अदा करेंगे। उसकी दी गई जमीन कबूल है हमें। कल सुबह तुम रवाना हो जाओ। अल अजीज को मेरा सलाम कहना, मेरी तरफ से उसको शुक्रिया भी अदा करना। हम जल्दी उससे मुलाकात के लिए आएंगे। जो हुक्म बाबा। इंशाअल्लाह जिस वक्त हम अपनी सरजमीन पे आबाद हो जाएंगे, गोक्षी और तुम्हारा निकाह कर दी। क्या हुआ? किन सोचों में गुम हो गए तुम अर्तुरुल? बाबा, जाओ जाके गाड़ी लेकर आओ। सरदार से मिलना है। तुम यही करो, मैं बताता हूँ। रहमान, कौन आया? हमजा आया है सरदार, आपसे मिलना चाहता है। लेकर आओ उसे। खैरियत होगी इंशाअल्लाह। सरदार, काका ने काफिले पर हमला किया। कायरतुल ने हमला किया। क्या कह रहे हो तुम हमजा? तुम कहाँ है? सिपाही कहाँ है हमारे? वो सब शहीद हो गए, सब शहीद हो गए। गुंदोक तो भाई को कायरतुल ने हवाल बना लिया। ये कैसे हो सकता है? तुमने कैसे उसे छोड़ दिया मेरे यारों मदद का? कैसे? तुम्हें क्यों छोड़ दिया उसने? क्या चाहता है वो शैतान कायरतुल हमसे? हर तरुण भाई जिन कैदियों को लाए थे उन्हें मार रहा है वो। कायरतुल ने पैगाम भिजवाया। अगर उसकी बात ना मानी हमने
ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम ही उन कैदियों को लेकर आए थे और उन्हीं की वजह से ये अज़ाब नाज़िल हुआ हम पर। वो मनहूस कैदी ही फसाद की जड़ है। सज्जाद, सज्जाद इधर आओ, मेरे साथ चलो, आ जाओ। रहमान जी सरदार, तुम अपने आदमियों को भेजो तो हमारे शहीदों की जनाजे लेकर आए। हमजा के इलाज का बंदोबस्त करो, लेकिन किसी को खबर ना हो। मैं किसी किस्म की चेमागोइयां नहीं चाहता इस बारे में। और मुझे फौरन नुमान चाहिए। जो आपका हुक्म सरदार। अर्तुगरुल, इजाजत लेकर अंदर नहीं आ सकते थे, ये कैसी गुस्ताखी है? हलीमा, सुलेमान शाह ने बुलाया तुम्हें, चलो मेरे साथ। हलीमा तुम जल्दी करो। सब खैरियत तो है? खैरियत है, हमसे फिक्र न करो। बाबा, बाबा। हलीमा बेटी, शहजादे को कहाँ लेकर जाना है? सुलेमान शाह ने बुलाया है। अगर गुंदुक को कोई नुकसान पहुंचा तो उस लड़की और उसके खानदान को तबाह बर्बाद कर दूंगी मैं। सज्जाद, खुदा के लिए खामोश रहो। सरदार की बेटी हो, कुछ तो ख्याल करो वही। अपनी हैसियत का। तुम्हें ये जेब नहीं देता। हुक्म करें सरदार, आपने बुलाया था मुझे। अंदर चलो मेरे साथ। सुबह एक कासिद आया था, उसने ये खबर दी है हमें कि हमारे तजारती काफिले पर हमला हुआ है। हमला करतुगरुल ने किया था और वो बंदूक को अपने साथ लेके आए। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जिससे मैं आपका दुख बांट सकूं। अल्लाह आपको सब्र दे। मैंने तुम्हें हमदर्दी करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि तुम्हें यह बताने के लिए बुलाया है हमने। मेरा सिर्फ एक सवाल है तुमसे, और मुझे उसका सीधा सा जवाब चाहिए। तुम कौन हो आखिर? बिन बुलाए मेहमानों की वजह से मेरे शौहर की जिंदगी खतरे में है। हमारे जवान गुंदुक को यरगमार बना दिया। वो लड़की और उसका बाप कोई बहुत बड़ा राज हमसे छुपा रहे हैं, और मैं ये राज उनसे अब हर कीमत पर उगलवा के ही जम दूंगी। मेरी इजाजत के बगैर तुम कुछ निकाल लेंगे। उन्हीं लोगों की नहुसत की वजह से हमारे सिपाही मारे गए हैं। संभालो इसे जाकर, कहीं ये मुश्किल न खड़े कर दे हमारे लिए। जनाब, मुझ पे आपके सवाल का जवाब देना लाजिम है, मगर पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात का यकीन करें कि काई कबीले की मेरी नजर में उतनी ही अहमियत है जितनी मेरे घर वालों की। सरदार, मैं खुदा है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाए, लेकिन मेरी जिंदगी आपकी अमानत है, और इसीलिए मैं अपनी जिंदगी और अपने खानदान की जिंदगी आप पे कुर्बान करने को तैयार हूं। सीधी तरह जवाब दो मुझे, जवाब चाहिए तुमसे। बता दो। मैं जो के खानदान मुजफ्फरुद्दीन दाऊदली से हूं, मोहिउद्दीन मसूद शाह का फर्जंद, सुल्तान इज्जतुद्दीन कलच अरसलान का पोता हूं।
सल्जुक का शहजादा हूं मैं। शहजादा। हलीमा, एक बात याद रखना, तुम उस दिन को कोसों की जिस दिन तुम यहाँ आई थी, तुम्हें कहीं भी सुकून नहीं। खानदान के लिए अजाब बन जाऊंगी। तुम्हें मैं अपने हाथों से जान से मार दूंगी, जान से मार दूंगी। मजबूर ना करें मुझे, मैं कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहती। तुम्हारी वजह से हमारे काफिले पर हमला हुआ है, हमारे जवान शहीद हो गए। और कहा तो अगर मेरे शौहर को अपने साथ यरगमाल बना के ले गया। मैं कसम खा के कहती हूँ कि अगर मेरे शौहर को कोई नुकसान पहुंचा तो तुम्हारी जिंदगी को मैं तुम्हारे लिए अजाब बना दूंगी। बस करें, चलना चाहिए हमें। बीच में मत आओ तुम गोचे, नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से जब तक इन लोगों से जान ना छूट जाए। दफा हो यहाँ से। चल। क्या हरकत है ये? लेके जाओ इसे। इसके रवैये पर तुमसे माजरत चाहती हूँ मैं। तुम यहाँ मेहमान हो हमारी। अच्छा होगा कि अभी अपने खेमे से बिल्कुल ना निकलना, हालात बहुत संगीन हैं अभी। ये कौन है? ये तो उनका ही है ना, वो उनका ही क्या है। करा सकता हूँ? मैंने सब सुन लिया है। बहुत बुरा हो रहा है। अब क्या होगा अफसर पाशा? अगर उसके शौहर को कुछ हो गया तो वो हमें मारने की धमकी देकर गई है। परेशान ना हो, कोई हल निकल आए। खसारा छुपा रहे हैं सबसे। अगर ये खबर फैल गई तो कबीले में अफरा-तफरी फैल जाएगी। खुदा ना करे ऐसा हो, इस तरह सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। हमें कुछ करना होगा। कारा तो इधर की चाल कामयाब हो गई। गुंदोक को वापस शहजादे के बदले में देखा। बाहर बहुत खतरा है। आप अब ये क्या करने जा रहा है? मैं थक चुका हूं भाग भाग कर। अब सकत नहीं है मुझ में। हमारी सल्तनत के अंदर एक दुश्मन के जासूस मौजूद थे और इसी वजह से पादरियों ने, मंगोलों ने और सलेबियों ने इत्तेहाद करके हमारी सल्तनत को तबाह व बर्बाद कर दिया। और इसी वजह से मुझे दर बदर की ठोकरें खाने के लिए अपने वतन को खैरबाद कहना पड़ा। सरदार, यकीन करें मैं तो अपनी हाथ नींद भी भूल चुका हूँ। वक्त आ गया है कि हालात के हवाले कर दूं मैं अपनी जिंदगी। कारा तो को आप जानते हैं बाबा। अगर हम उसकी ये शर्त मान भी लेते हैं, क्या समझ कि भाई को छोड़ देगा वो? दुरुस्त कहा तुमने बेटा। सबसे पहले बंदूक को बचाने की कोई तदबीर करनी होगी हमें। ठीक कहा आपने बाबा, लेकिन उसकी शर्त नहीं मानेंगे हम। अगर उस पर हमला किया हमने तो बंदूक को जिंदा नहीं छोड़ेगा। हमें लड़ाई की बजाय मसलहत से काम लेना पड़ेगा। हर सूरत में चाहिए होंगे बाबा। हम ये कर सकते हैं कि उससे बात करें पहले। बात अगर कैदियों की है तो हमारे पास ज्यादा कैदी हैं। बंदूक को क्यों छोड़ेगा वो? उसे छोड़ना पड़ेगा बाबा। आपको क्या लगता है कि हरम में मुझ पर हमला किसने करवाया? और वो औरत जो हमारे कबीले में वबा फैलाने आई, उसे किसने भेजा? कुछ तो ऐसा है जो कारा तोयगर को इस शहजादे की जरूरत है। पादरी चाहते हैं कि कारा तोयगर को आला मुकाम दिलवाया जाए सुल्तान के महल में, ताकि उनके अज़ाइम की तकमील हो सके। कारा तोयगर को हर कीमत पर शहजादी का फायदा उठाएंगे हम।
अगर हम कामयाब ना हो सके फिर तो एक ही रास्ता बचता है बाबा, तलवारों के साए में शहादत की मौत हमारा नसीब होगा। बाप रे क्या चल रहा है अभी, एकदम सब जगह से प्रॉब्लम सो अगर हम देखेंगे ना तो पहला कैसे था ना कि कबीले के अंदर ही बहुत सारे लोग वो जगह हत्यारे थे, अब कैसे बाहर के लोग और ये अंदर के लोग सब मिलजुल। हाँ ये सीरीज स्टार्टिंग अच्छा था, स्टार्टिंग से वो एंटरटेनमेंट टाइप चल रहा था उनका, जो जी, रिवायतें थी वो लोग कर रिवायत। रहे थे उधर मतलब एपिसोड की शुरुआत ही उसकी शक्ल से हुई जो हमेशा से जलती रहती है। बट ऑफ कोर्स कैरेक्टर को हम बुरा बोल रहे हैं, एज एन एक्टर शी इज डूइंग अ गुड जॉब, doing good job actually। एक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है वो, इसके लिए हमको कैरेक्टर देख के ना ऐसा गुस्सा आता है, गुस्सा आता है जी तो जी वो जी। एकदम है। ऊपर से वो गोपची वाला किस्सा भी है अभी चल रहा है। गोपची बहन, अरे तो मुझे लगा अभी तो समझ जा, अभी तो समझ जा, बट नहीं फिर भी नहीं बस उसको लेट गो ही नहीं करना है अभी यार, समझ जाओ, प्यार नहीं करता बट आई तुमसे। डोंट थिंक अर्तुगरुल इतनी आसानी से हार मानेंगे। आई डोंट थिंक सो इतनी आसानी से वो देंगे, हलीमा है भाई। वो है बट अभी इधर गुंदुक तू को पकड़ लिया है तो अब इधर अभी मैसेज भी पहुंच गया है। वो भी देखना है ना, वो आए थे हम्म, उस दूसरी वाली किधर गई वो तो पता ही नहीं उसमें चला। उसमें कुछ तो मिला के कुछ जानवरों तो के साथ मिला है वो एक जानवरों प्रॉब्लम पड़ी हुई है अब तक। ओह, अभी इसको मालूम पड़ेगा ये शेजार देखे खानदान से, फिर तो और चलेगी। फिर तो और जलेगी एक्चुअली अगर क्योंकि देखा जाए तो। पहले अगर लोग मान नहीं रहे थे क्योंकि पता नहीं कौन है, पता अब तो नहीं। शहजादा के खानदान से एकदम ये सल्तनत के प्रिंसेस खान- हुई ना फिर Yes, हलीमा। yes। ओहो मतलब चुनी तो प्रिंसेस। हाँ तो अभी वो और जल जाएगी। और जल जाएगी वो तो। चलो सही देखते बात हैं है। गाइस, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। बाय बाय।